हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आज आप लोगों को रिवीजन क्लास कराने जा रहे हैं। जो भी मतलब एक सप्ताह एक वीक पढ़ा है वो पूरा आज हम लोग रिवीजन करेंगे। जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ाएं पूरा रिवीजन करेंगे, ताकि कहना ये है कि मतलब जो भी हम लोग पढ़ाते हैं मकसद है कि याद रहना चाहिए। किताब में तो पूरा किताब लिखा हुआ, पर याद कितना ही मायने रखता है। लिखा हुआ पूरा किताब है, सब लाइब्रेरी पूरा बुक पूरा स्टोर धरा हुआ है, लेकिन याद स्टूडेंट को कितना रखता है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना भी पढ़ाते हैं क्लास में याद करा देंगे और बच्चे को दिमाग में याद रहना चाहिए। तो एक सप्ताह जो भी हम लोग पढ़ाए हैं आज हम लोग रिवीजन कराएंगे। फुल एक जितना भी शुरू से लेकर आज अंत तक रिवीजन कराएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। बहुत कुछ क्यूज यूज कराएंगे, पूरा बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर था कौन सा? हमारे आसपास का पदार्थ। जो भी लिखा है आज कॉपी से पूछ के बच्चा के साथ रिवीजन कर लेंगे, ठीक। पदार्थ की वजह, पदार्थ पहले बताओ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास में सब कौन चीज है? पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ आकार हो, जिसका कुछ भार हो, कौन सी कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ यही सब जो हमारे आसपास सब कुछ। जैसे यहाँ पे कैमरा स्टैंड है तो कुछ आयतन घेर रहा है, कुछ आयतन है, इसका मतलब कुछ तो वजन होगा इसका, और कुछ इसका आकार है, तो कौन सी है? पदार्थ। कुर्सी है तो कुछ तो आकार घेर रहा है, कुछ तो आयतन है, तो कौन सी है? पदार्थ। ठीक, पदार्थ समझ गए? कोई दिक्कत? अब पदार्थ में की बोला था, या फिर पदार्थ के भौतिक गुण और स्वरूप बताए। पदार्थ के भौतिक गुण। हाँ, पदार्थ कणों से मिलकर कौन चीज बनाता है? पदार्थ कणों से मिलकर बनाता है। पता चले छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कुर्सी है, प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक ऐसी बनल मतलब प्रकृति से बनल है, कृत्रिम से बनाया गया है। कृत्रिम से बनाया गया है तो मुख्य रूप से इसका है कि मतलब कुछ जैसे मशीनों के द्वारा प्लास्टिक को गला उड़ा कर इसका आकार में ढालता है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पूछेगा पदार्थ कैसा कण से बना मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है। आओ क्या चीज लिखा है? पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं? पदार्थ के बीच जैसे देखो, जैसे कुछ भी, जैसे ठोस भी है तो ठोस के बीच भी मतलब कुछ मतलब बीच रिक्त स्थान होता है, कम होता है लेकिन होता है। कोई भी पदार्थ में मतलब उसके बीच, दोनों के बीच के स्थान का रिक्त स्थान होता है। जैसे देखो, मानो दो किताब है, दो क्या चीज है? दो किताब है, किताब। फिर मानो मानो यहीं पे मतलब पूरा सटा हुआ किताब है, सटा हुआ है ना, कुछ तो इसका रिक्त स्थान है, मतलब किताब है। देखो मानो ये भी किताब है, ये भी किताब है, तो इसका जो बीच वाला जो रिक्त स्थान जो जना रहा था थोड़ा थोड़ा, ये कौन सी है? पदार्थ के छोटे छोटे पदार्थ, मतलब पदार्थ जो होता है ये कौन सी होता है? छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, और इसके बीच कौन सी रिक्त स्थान होता है? दो किताबों के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं? होता है, कम होता है लेकिन होता है। दो पदार्थों के बीच रिक्त स्थान पूछेगा, दो पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं? तो होता है। मानो किताब है तो इसका कुछ तो वजन होगा, आधे के जी 500 ग्राम तो है ना, तो इसका आकार इतना दूर आकार घेर रहा है, आयतन है, भार है, सब कुछ है, तो इसके बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं? होता है। तो दो किताबों के बीच, दो पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। कौन सी होता है? होता है कि नहीं? होता है। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत? पदार्थों के कण के बीच का रिक्त स्थान होता है, निरंतर गतिशील भी होता है। कौन सी होता है? गतिशील भी होता है। आप कुछ पढ़ाए थे तो पदार्थ के कण के बीच रिक्त, ताप बढ़ने से कणों की गति तेज होता है। ताप बढ़ने से कौन सी कर रहा है? कणों की गति तेज होता है, और इसमें ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है। आओ कुछ बात है। आप बताओ कि जो पदार्थ है, पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? तीन। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अगर पूछेगा कुल कितना होता है तो कुल 5, लेकिन 9th में दिला हुआ मतलब 3 दिया है। मुख्य रूप से 9 में क्या चीज दिला हुआ? 3। पदार्थ कितना प्रकार के? पदार्थ 3 प्रकार के होता है। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। जो कौन कौन है? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। गैस है। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर मतलब कुल पूछेगा तो कितना है? 5 प्रकार के, लेकिन 9th में सिलेबस के अनुसार कितना मारना है? 3। कंपटीशन में अगर जाएगा तो टोटल 5 है। अब बोलना है कौन है? तो ठोस, द्रव, गैस 3 गुट है, चौथा प्लाज्मा, और 5वां बोसस्टीन। प्लाज्मा में कौन कौन सी आएगा? प्लाज्मा का एग्जाम्पल सूर्य तारा। सूर्य तारा किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मा का। तो सब अभी 10th में, 11th 12th में पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे। इसको 9th 10th में जो सिलेबस में दिया हुआ है कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस है। तो ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। मानो कैसे पता करना है? ठोस मानो ईटा है, कौन सी है? मानो ईट है,
कौन सी ईंट है? ईंट ऐसी रहता है, ईंट है। कौन सी ईंट है? इसका जो ये आकार है, तो यहाँ मानो यहाँ पे धरिए ईंट, तो इतना आकार घेरा कि नहीं? इसका 5 की जो वजन होता है, 5 के वजन हुआ कि नहीं? तो इसका जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। 5 के अगर यहाँ पे है तो 5 के है, अगर हम इसको दूसरा जमीन पे रखेंगे तो 10 के हो जाएगा, नहीं तो निश्चित है कि नहीं? इसको कहीं पर भी धरेंगे तो कितना के होगा? 5 के है। इसका आयतन अगर इतना लंबा इतना चौड़ा है तो इतनी होगा कि नहीं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, कौन सा कहलाएगा? ठोस। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन दोनों कौन जो निश्चित हो, कौन जो निश्चित हो, कौन जो कहलाएगा? ठोस। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लास में रिवीजन क्लास है आज, रिवीजन जो भी पढ़ा है पहले पूरा रिवीजन करा देंगे आज, पूरा खत्म। द्रव मानो द्रव के एग्जाम्पल बोलो। जैसे पानी कौन चीज है? द्रव। पानी, पेट्रोल, सब क्या चीज है? द्रव। तो पानी, पेट्रोल, ये सब जो लिक्विड, पानी, पेट्रोल, दूध, ये सब क्या चीज है? द्रव है। तो पानी विसरण होता है, विसरण मतलब बहना, विसरण। तो पेट्रोल पानी से बहता है कि नहीं? हाँ। तो इसका देखो कि तो पानी मानो पानी एक लोटा पानी, एक बाल्टी पानी लिए, एक बाल्टा पानी लिए, एक बाल्टा कौन सी लिए? पानी। इसमें पानी है, इसमें क्या चीज है? पानी है, इसमें पानी है। पानी अगर क्या चीज में? बाल्टी में है, तो बाल्टी का आकार क्या हो गया? जैसे मानो कि इसमें 2 लीटर पानी, कई लीटर पानी है? 2 लीटर पानी है। तो ये तो बाल्टी का आकार में ढल गया। इसको अगर गिलास में, कौन सी में करेंगे? गिलास में। कौन सी में? गिलास में। मानो गिलास है, कौन सी है? गिलास है। तो मानो इसमें भी पानी जाएगा कि नहीं? लेकिन आकार इसका कौन सी जाएगा? बदल जाएगा। पहले बाल्टी में था, ये क्या चीज था? बाल्टी। बाल्टी क्या चीज है? गिलास। तो इसमें है, मानो भी इसमें कितने 2 लीटर है, लीटर। तो इसका आयतन कौन सा होगा? निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित। कैसे? आयतन मतलब जो वजन होता है इसका, उसी को होता है आयतन। तो आयतन कितना है? 2 लीटर। आयतन कई लीटर है? 2 लीटर। तो इसमें भी 2 लीटर था, इसमें भी 2 लीटर है। लेकिन कहाँ था ये? बाल्टी में। ये कहाँ आ गया है? गिलास में। तो ये बाल्टी में था, बाल्टी का आकार का था, बड़ा दिखला में लगता था। और गिलास में है तो छोटा, ये गिलास में। तो क्या चीज हुआ? तो आकार इसका बदला कि नहीं? तो जिसका आकार बदल जाए एवं आयतन निश्चित रहे, आयतन निश्चित हो, कौन सा कहलाएगा? द्रव। समझ गया? जिसका आकार बदल जाए एवं आयतन निश्चित हो तो कौन सा कहलाएगा? द्रव। कौन सी? द्रव। अब आते हैं गैस। जैसे मानो गैस, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस है। जैसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 3% लगभग, मतलब वही है। समझ गए? तो मानो गैस है, तो गैस मानो देखो घर में जब पूजा होता है तो धूप अगरबत्ती जलाता है, सिंपल सी बात। तो मतलब एक गैस मतलब अगर अंगना में जला रहे हैं तो पूरा घर में फैल जाता है कि नहीं? तो कौन सी कारण? गैस। तो गैस का आकार और आयतन निश्चित है? नहीं, दोनों अनिश्चित है। आकार मतलब उसका कोई आकार होता है, पूरा वायुमंडल में फैला हुआ है, उसका निश्चित है कि मतलब अगर हम कोई गैस को यहाँ पे मतलब जैसे नाइट्रोजन है तो कोई भी गैस यहाँ पे मतलब छोड़, जैसे अगरबत्ती यहाँ पे जलाएं तो निश्चित है कि रूम में तक रहेगा? नहीं, बाहर भी जा सकता है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि घर से वो घर भी जा सकता है। तो कैसे दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में मीट बनता है तो कैसे दूसरे घर में मतलब सुगंध चलाता है? इसका आकार वैसे निश्चित है? वो चाहता था कि दूसरे घर जाने की हमारे मीट मछली बन रहा है? नहीं, वो चाहता है कि दूसरे घर में पता चले कि मीट मछली बन रहा है, लेकिन गैस के माध्यम से कौन जो होता है? चलाता है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन कौन सी हो? अनिश्चित। दोनों अनिश्चित हो, कौन सी कहलाएगा? गैस। समझ गया? गैस। तो तीनों समझ गया। पदार्थ की क्या अवस्था? 3 प्रकार के। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस नहीं, इसमें मतलब इसका वजन मतलब फिक्स होता है, इसका आकार फिक्स होता है, जैसे ईटा है कि नहीं? द्रव, जिसका आकार बदल जाए लेकिन आयतन निश्चित हो, तो कौन सी? द्रव। बदल जाए या अनिश्चित लिखेगा तो चलेगा। गैस, जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो, कौन सी कहलाएगा? गैस। कौन सी? गैस। ये तो समझ गए। अब आगे चलते हैं, कौन सी कहता है।
अब गैस में विसरण अधिक होता, आप पूछता है गैस में विसरण ज़्यादा होगा कि पानी में विसरण ज़्यादा होगा? गैस के तुलना में गैस और पानी में दोनों में विसरण सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। कहा है कि पानी के तुलना में गैस अधिक बहेगा, तो पानी के तुलना में गैस का विसरण ज़्यादा होता है, गैस का विसरण ज़्यादा होता है। अब आगे पढ़ते, ठोस के तापमान बढ़ने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस के तापमान में, जैसे ठोस आइटा जैसे पत्थर है, ठीक, पत्थर उस पर मतलब पूरा तापमान दिए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस उस पर पड़ा, ठीक, तो गर्म होगा कि नहीं? गर्म हुआ तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आगे पढ़ते हैं, कौन है? वाष्पीकरण बताओ। वाष्पीकरण, जल से वाष्प निकलना, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जैसे देखो ठोस है, ठोस है, मानो ठोस था ना, तो ठोस है, ठोस ठोस से गैस, जैसे ठोस कौन सी, कपूर कौन सी है? कपूर। और ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना कौन विधि से? उदर्पातन। ठोस से गैस बनना, तो वाष्पीकरण हुआ कि नहीं? ठोस था, जैसे ठोस है ना, तो ठोस से जब कौन सी में बदला? गैस में, तो गैस में बदला तो गैस गैस कौन जाता है? बहता है अधिक से, तो वाष्पीकरण हुआ कि नहीं? तो ठोस से गैस में बदलना कौन विधि? उदर्पातन। उदर्पातन विधि से द्वारा कौन सी होता है? ठोस से कपूर में, कपूर कौन सी है? ठोस। ऐसे कौन सी में बदल जाएगा? गैस में, तो कौन विधि से? उदर्पातन विधि। उदर्पातन विधि से। आप कुछ पढ़ाए थे, उदर्पातन विधि, समझ गया? वाष्पीकरण तो ठीक है, वाष्पीकरण एक सतही घटना होता है। वाष्पीकरण यह सभी तापमान पर होता है। वाष्पीकरण सभी तापमान, जैसे ई था अलग, वाष्पीकरण एक होता है अलग, ये तो उदर्पातन का पूछ, ठोस से गैस में बदलना उदर्पातन। वाष्पीकरण होता है जैसे मानो कि एक गिलास पानी गर्म करना है, कौन सी करना है? एक गिलास पानी गर्म करना है, एक गिलास पानी गर्म करना है, इसमें कौन सी है? पानी। इसमें पानी है तो पानी गर्म करना है, तो थोड़ा सा भी अगर 10 डिग्री सेल्सियस में पड़ता है इसमें तापमान अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस में पड़ता है तो कौन जो होता है? वाष्प फेंकने लगता है कि नहीं पानी में? जैसे घड़ी में देखते हैं कि कोई बर्तन में उसमें अगर पानी डालें, कुछ ही देरी, मतलब थोड़ा सा भी अगर आँच लगा तो उससे कौन चीज निकलने लगता है? भाप। तो कौन चीज है? वाष्पीकरण। तो इसका कोई निश्चित मतलब कुछ भी तापमान मिलने पर हो जाता है, कौन जो होता है? तुरंत होता है कि नहीं? सभी तापमान पर वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। जैसे कुछ तापमान, सभी तापमान, मतलब अगर 1 डिग्री मिलने लगा तो वाष्प फेंकने लगा, 2 डिग्री में लगा तो वाष्प फेंकने लगा, 3 डिग्री में तो वाष्प फेंकने लगा, उसी शब्द मतलब हर तापमान पर ही फेंकने मतलब करने लगता है, सभी तापमान पर होता है। कौन सी? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होने से वस्तु का ऊष्मा में कमी आता है, जिसे शीतलन उत्पन्न कहते हैं। वाष्पीकरण के दौरान हम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव का कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे आसपास शीतलन उत्पन्न होता है। जैसे घड़ा का पानी कौन सी है? घड़ा का पानी किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। कौन सी कारण? इसका सिद्धांत, घड़ा का पानी ठंडा होता है किसके कारण? घड़ा का पानी, जैसे घड़ा तो जैसे घड़ा कौन सी बनल रहता है? मिट्टी का, मिट्टी के बर्तन का बना रहता है, तो घड़ा तो पूछेगा, ये एग्जाम्पल पूछेगा, घड़ा का पानी किसके कारण ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। घड़ा का पानी किसके कारण ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। अब आ गया तो वाष्पीकरण के प्रभावित, जैसे तापमान, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा तो तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़े। जैसे तापमान मानो, जैसे 1 गिलास पानी था ना, तो 10 डिग्री है सेल्सियस, 10 डिग्री है ना, इसको तापमान अगर यहाँ 10 डिग्री ने हटा के यहाँ पर 100 डिग्री कर देंगे सेल्सियस, तो तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। जैसे कोई भी चीज ज्यादा जब खोलता है तो धुआं ज्यादा देता है, तो जब तापमान बढ़ा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, जब तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण घटेगा। समझा? आप क्या कहता है? सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्र, जैसे सतह मतलब सतह मतलब नीचे, जैसे सतह का क्षेत्रफल कौन सी होता है? जैसे मानो कि गर्मी दिन में है, गर्मी दिन में है तो कस के मतलब धूप उगा हुआ है, एक बार बारिश हो गया तो उसमें मतलब सतह पर क्षेत्र वाष्पीकरण बढ़ेगा कि नहीं? तो सतह का जितना अगर तापमान बेसी रहेगा, रौद उगल है भी कस के, वो तुरंत पानी पड़ेगा, तो जो रोड पर धुआं निकलने लगता है कि नहीं वाष्प, तो कौन सी है? वाष्पीकरण। समझ गया? अब आते हैं, पूछते हैं मात्रक। तापमान कैसा है मात्रक? तापमान कैसा है मात्रक? केल्विन। तापमान कैसा है मात्रक? केल्विन। तापमान कैसा है मात्रक? केल्विन। लंबाई कैसा है मात्रक? मीटर। लंबाई कैसा है मात्रक? मीटर। लंबाई कैसा है मात्रक? मीटर। लंबाई कैसा है मात्रक? इसका प्रतीक चिन्ह एम से मीटर, प्रतीक चिन्ह एम। और सहंति कैसा है मात्रक? किलोग्राम। सहंति कैसा है मात्रक? किलोग्राम। सहंति कैसा है मात्रक? किलोग्राम। भार कैसा है मात्रक? न्यूटन। भार कैसा है मात्रक? भार कैसा है मात्रक? न्यूटन। भार कैसा है मात्रक?
न्यूटन। आज अब आयतन कैसा है मात्रक? आयतन के बाद घन मीटर। घन मीटर। आयतन कैसा है मात्रक? घन मीटर। आयतन कैसा है मात्रक? घन मीटर। आयतन कैसा है मात्रक? घन मीटर। और घनत्व कैसा है मात्रक? किलोग्राम प्रति घन मीटर। जैसे घन की घनत्व, तो घनत्व कैसा है मात्रक? किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व कैसा है मात्रक? किलोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति घन मीटर। घ से घनत्व, घ से घन मीटर, तो लास्ट में घनत्व घन की लिखल रहेगा घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और दाब आता है, दाब कैसे है मात्रक? पास्कल। दाब कैसे है मात्रक? पास्कल। अब पूछते हैं, इसमें तो हो गया शांति का, इससे हो गया। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछते हैं, बजे बनता है। से है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल को खौलाएंगे तो उसमें क्या चीज होगा? भौतिक अवस्था बढ़े। क्या होगा? पहले देखो, द्रव, गैस, ये भी दोनों, और लास्ट में डी में ठोस। कौन होगा? ए बी दो। हाँ, द्रव। तो पानी कौन चीज है? द्रव है। तो द्रव को खौलाएंगे तो द्रव और गैस दोनों के रूप में निकलता है कि नहीं? जैसे जैसे देखता है जब चावल बनाता है घर में, तब जब खोलता है ढप 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 करता है, तब द्रव भी ऊपर उछलता है कि नहीं? तो कोई द्रव ऊपर निकलता है कि नहीं? और फिर गैस भी निकलता है। तो वह कर रहा था। ठीक, आप पूछते हैं, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? उष्मा के अवशोषण, उष्मा के उत्सर्जन, संघनन, ये भी दोनों। बता दो कौन होगा? ए बी दो। उष्मा के अवशोषण करता है। हाँ। जैसे देखो की करता है, कूलर के, एसी के काम की रहता है। जैसे तुम रूम में है, रूम में कौन चीज एसी, कूलर लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है रूम में, उसके बाद की करता है, जब तुम होने से गर्म पूरा एकदम घाम पसीना है, कौन करता है उसको शरीर से मतलब अवशोषण करता है। जरता है ना, ये कि नहीं, उसको ठंडा कैसे लगता है? जब कोई चीज़ का वो अवशोषण करता है, मतलब जैसे शरीर, जैसे यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ मानो कुछ पानी, मतलब यहाँ पे पानी सटा हुआ है, ठीक, इसको सटा हुआ पानी कण है, कुछ पानी के कण है, मानो शरीर पर कौन सी पानी के, पानी का कण है, पानी का कण है। इस पर जो कूलर जो है, कूलर की करता है, इसको अवशोषण अपने ओर आकर्षित करता है, अवशोषण करता है, मतलब अपने ओर टानता है। तो जब यहाँ से पसीना जो रहता है, यहाँ से जब शरीर से हटेगा तो ऑटोमेटिक ठंडा लगेगा। तो यही करता है। तो पानी को जो कूलर है कौन करता है? अवशोषण। उष्मा को, उष्मा मतलब जो गर्मी लग रहा था उष्मा, तो शरीर पर जो उष्मा मतलब गर्मी लग रहा था, उसको कौन किया? वो अवशोषण किया, मतलब अपने ओर आकर्षित किया। तो कौन जो हुआ? जब कूलर ठंडा, क्यों ठंडा लगता है, कि पूछा क्वेश्चन में, गर्मियों, इस गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? काहे कि उष्मा का अवशोषण कर लेता है। समझ गए यहाँ तक? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का कारण पढ़ाएं। और गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? व्हाइट कलर के, मतलब सफेद। समझ गया? अब आते हैं अगला चैप्टर की है। अब आते देखो, जैसे मिश्रण पढ़ना है, अगला टॉपिक। मिश्रण क्या है? मिक्सचर। मिश्रण के इंग्लिश में कौन जी कहते हैं? मिक्सचर। कौन जी कहते हैं? मिक्सचर। मतलब मिश्रण कहते हैं जो दो पदार्थ से मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर जो निर्माण होता है, कौन जी कहते हैं? मिश्रण। जैसे याद रखना है, जैसे पीतल है, तो पीतल क्या क्या चीज बना होता है? पीतल का हम क्या चीज बताते हैं? पिताजी, तांबा और जिंक का। तो पीतल दो चीज बना हुआ है, तो कौन चीज है? मिश्रण। क्या चीज है? मिश्रण। अब देखो, जैसे मिश्रण की करना है, जैसे एक ठो होता है, जैसे फरही और डालमंड मिलाना, तो कौन चीज है? मिश्रण। चूड़ा और चीनी मिलाना। लेकिन इसमें आप पूछेगा कि समांगी है कि विषमांगी है, तो की बताएगा? चूड़ा और चीनी का मिलना कौन? समांगी मिश्रण की विषमांगी मिश्रण? बता जल्दी, ऑनलाइन भी बताएगा कौन जो होता है? विषमांगी होगा। कैसे? कि देखो, बचपन में ढोकरी में लिया होगा, चूड़ा मतलब लिया है, और चीनी भी, चीनी जाके नीचे बैठ जाएगा, चूड़ा ऊपर में रह जाएगा। समान मात्रा मिल रहा है? नहीं। और ग्लूकोज या पानी, समांगी मिश्रण। अगर ग्लूकोज पानी में लिखाएं तो नीचे में अगर लेंगे तो उतनी मीठा लगेगा जितना ऊपर से मीठा लगेगा। तो जो समान मात्रा में रहता है समांगी, जो समान मात्रा में रहता है विषमांगी। तो चूड़ा चीनी, फरी डालमोट, विषमांगी, वो भी जाकर नीचे बढ़ जाता है। लास्ट में अगर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मतलब गर्दावनिया मतलब रहता है कि नहीं, उसमें डालमोट जो रहता है जो चाटता है अंगूरिया से लेकर उसमें। तो समझा? तो मिश्रण करना है। तो मिश्रण क्या चीज है? दो चीजों से मिलकर जो बना रहता है, कौन चीज है? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो पदार्थ बनता है, कौन सी? मिश्रण। समझ गए? मिश्रण जैसे कौन चीज? ग्लूकोज या पानी का मिलना, मिश्रण। चीनी या दूध का मिलना, चीनी या पानी का मिलना, मिश्रण। जो दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलना, मिश्रण। तांबा और जिंक का मिलना, मिश्रण। जो दो या दो मिल रहा है ना, कौन चीज है? मिश्रण। मिश्रण का ये सूत्र होता है? मिश्रण का सूत्र होता है? नहीं। मिश्रण का सूत्र होता है? नहीं।
और कौन सी सूत्र होता है जो यौगिक जो रहेगा उसमें सूत्र होता है, और मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिश्रण का सूत्र होता है, मिश्रण क्या है, यौगिक है, मिश्रण, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। समझिए, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना मिश्रण। मिश्रण कौन मिश्रण कौन सी यौगिक है? नहीं, इसमें यौगिक का तो जिसमें जिसका सूत्र होता है उसको यौगिक कहते हैं, तो ये मिश्रण है, कुछ नहीं है। ओनली कौन सी है? मिश्रण। या एक प्रकार का शुद्ध क्या शुद्ध पदार्थ है? मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। कौन सी है? अशुद्ध पदार्थ है। इसमें कोई निश्चित सूत्र होता है नहीं। इसका भौतिक भी, इसे कौन विधि द्वारा अलग किया जाता है? मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? भौतिक को। जैसे मानो कि तुम ग्लूकोज और पानी मिला दिया, तो इसको कौन विधि द्वारा हम लोग अलग करेंगे? भौतिक विधि द्वारा। मानो कि चूड़ा और चीनी मिला दिया, कौन विधि द्वारा हम लोग अलग करेंगे? भौतिक विधि द्वारा। चूड़ा और दालमोट मिला दे, कौन विधि द्वारा अलग करेंगे? भौतिक विधि द्वारा। फरी दालमोट के मिला दे, कौन विधि द्वारा अलग करेंगे? भौतिक। समझा? और चीनी और पानी मिला दिए, उसको कौन विधि द्वारा अलग करेंगे? भौतिक। दूध और पानी मिला दिए, कौन विधि द्वारा अलग करेंगे? भौतिक। समझ गया? कोई दिक्कत? मिश्रण कै प्रकार के? समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी, जो समान मात्रा में मिल रहे हैं। समांगी, जैसे चीनी और पानी, कौन मात्रा, कौन समांगी विषमांगी? समांगी। का है कि चीनी, जब पानी को हम लोग मिलाएंगे तो ऊपर से भी पियेंगे तो उतनी मीठा लगेगा जितना नीचे से पियेंगे। और विषमांगी मिश्रण, विषमांगी जो असमान मात्रा मिल रहे हैं, जैसे चूड़ा और चीनी, कौन सी है? विषमांगी मिश्रण। का चूड़ा और चीनी जब देखेंगे तो चूड़ा जब हम लोग बचपन में खाते थे पॉकेट में लेके, तो चीनी जाके नीचे बैठ जाता था और चूड़ा ऊपर में रहता था, तो मीठा नहीं लगता था। तो नीचे से निकाल के फिर से चीनी अलग और चूड़ा अलग हो जाता, मतलब जेने तेने समान मात्रा में मीठा नहीं लगता था। तो कौन मिश्रण? विषमांगी बोलना है। कौन बोलना है? विषमांगी मिश्रण। समझ गया वहाँ तक? कोई दिक्कत? जो समान मात्रा में रहता है समांगी, जो समान मात्रा में रहता है विषमांगी। कोई दिक्कत? और पढ़ाए थे विषमांगी विषमांगी, समझ गए? और आगे आते हैं। आओ, किसमें क्या चीज बोल रहा है? बिलियन बता, बिलियन क्या चीज होता है? बिलियन जो बिले और बिलायक मिलकर जो बनता है, कौन सी कहते हैं? बिलियन। जैसे देखो, बिलियन है क्या? बिलियन, बिलियन कैसे बनेगा? बिलियन, बिलियन बराबर क्यों होगा? बिले प्लस बिलायक, बिले प्लस बिलायक। जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में रहता है बिले, कम मात्रा में बिले, ज्यादा जो ज्यादा मात्रा में रहता है बिलायक। चीनी कौन सी है? बिले। पानी बिलायक। चीनी प्लस पानी मिलकर कौन सी का निर्माण करेगा? बिलियन। शरबत हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? शरबत। कौन सी? शरबत। तो इसमें बिलियन कौन है? शरबत। क्या चीज है? बिलियन क्या चीज है? शरबत। बिलियन शरबत है। अब बिले चीनी है और बिलायक पानी है। उसके बाद में जैसे देखो, पानी कौन सी विलायक है? पानी प्लस ग्लूकोज। पूरा आता है वीडियो यहाँ तक? ले, यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक आना चाहिए। हाँ देखो, पानी प्लस ग्लूकोज मिलकर कौन सी निर्माण करता है? पानी ग्लूकोज। तो दोनों को मिलकर हो गया, तो ग्लूकोज बना कि नहीं? तो कौन सी ग्लूकोज, फिर कौन सी हो जाएगा? बिलियन। समझ गया? ग्लूकोज पानी का बनना, ग्लूकोज पानी का बनना। समझ गया? कोई दिक्कत? और तो कौन बिलियन? समझ गया? दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से बिले प्लस बिलायक का मिलना, और दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना मिश्रण। अब बिले प्लस बिलायक का मिलना, बिले प्लस बिलायक का मिलना बिलियन। बिले प्लस बिलायक का मिलना बिलियन। पानी या चीनी की मिलना शरबत। तो शरबत क्या चीज है? बिलियन। पानी क्या चीज है? बिलायक। चीनी बिले, पानी बिलायक, ग्लूकोज बिले, ग्लूकोज पानी का बनना बिलियन। समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? सोच ले फिर से, सब ऑनलाइन लगे बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक, आओ आगे देखते हैं कौन सी कहता है। जैसे आओ, विषमांगी, निलंबन पढ़ाए थे ना? ठोस से द्रव में परिक्षेपित होना कौन सा कहलाता है? निलंबन। जो ठोस है उसको कौन सा परिक्षेपित हो जाएगा? द्रव में। जैसे क्या चीज है? जैसे देखो, पत्थल है ना, पत्थल का जो पानी वाला पत्थल होता है, पानी वाला पत्थल है, तो जैसे वो तो जमल रहता है, तो कौन अवस्था में रहता है? ठोस में। पानी का कौन सी होता है? पानी वाला पत्थर, पानी वाला पत्थर क्या चीज है? ठोस की द्रव। क्या चीज है? ठोस। और इसको कौन सी बदल जाता है? द्रव में। द्रव में पानी हो तो पानी में बदल जाएगा। तो कौन विधि द्वारा? कौन सी होगा? निलंबन। कौन सी?
निलंबन। क्या चीज होगा? निलंबन। जब ठोस से द्रव में बदलना, कौन चीज? निलंबन। ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में प्रक्षेपित होना। हाँ तो ठोस से मतलब द्रव में परिक्षेपित हो रहा है तो कौन चीज कहलाएगा? कौन विधि से द्वारा? निलंबन। समझिए, कोई दिक्कत? निलंबन। अब आगे आते कौन चीज कहता है? विषमांगी हो गया। कोलाइड बताओ, कोलाइड। कोलाइड जो इसका कण बड़ा होता है कि छोटा होता है? कोलाइड का कण छोटा होता है। और ये कौची होता है? दिखता है समांगी पर, होता है क्या चीज? विषमांगी विषमांगी। दिखता है समांगी, होता है विषमांगी। इसके कण को नग्न आंखों से नहीं देखा सकता। नहीं देखा सकते। किसको? कोलाइड के कण को नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं। कोलाइड के कण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव दर्शाता है। छन्ने से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कोलाइड को छन्ने से अलग किया जा सकता है? नहीं। कहो कैसे? तो कोलाइड को उदाहरण कौन सी है? कोलाइड का उदाहरण दूध। क्या चीज? दूध है ना? दूध किसका उदाहरण है? दूध और पायस कोलाइड के। तो दूध के छाने से अलग हो जाएगा? दूध तो फिर तो सब चले जाएगा। तो कौन चीज होता है? कोलाइड के। कोलाइड कौन विधि से? इसमें आप केंद्रीय तकनीक से अलग किया जाता है। कौन विधि से? आप केंद्रीय तकनीक से विधि कहलाता है। अब ठीक आता है क्वालिटी। अब एक नंबर है वीडियो क्वालिटी में, कोई डाउट नहीं। इधर भी लाइट, इधर से भी लाइट, कोई दिक्कत नहीं। विलयन की संदरता बताओ, क्या चीज? विलयन की संदरता। संदरता। विलयन की संदरता में तय है। एक निश्चित ताप पर जितना विलेय पदार्थ को विलायक अपने घुला सकता है उसे कौन सी कहते हैं? विलयन की क्षमता या विलयन की संदरता। जैसे बताओ, ठोस ठोस से मिलकर कौन चीज निर्माण करता है? ठोस। तो गैस गैस से एरोसोल। और द्रव द्रव से पायस। पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन। उसका एग्जाम्पल कौन सी? दूध। ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या चीज कहता है दादा? और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बताओ। भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जो अपना मूल अवस्था में आ जाए, कौन परिवर्तन? भौतिक। जो अपना मूल अवस्था में न आवे। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे बच्चा का भुला जाना, भौतिक परिवर्तन। बच्चा का मर जाना, रासायनिक। जो नया आएगा कौन चीज? मर, मतलब कोई बूढ़ा बुजुर्ग ने तो बच्चा मर गया तो चलेगा रिटर्न, रासायनिक। और जो बच्चा भुला गया, जैसे पटना जंक्शन पर भुला गया कोई बच्चा, तो कौन सी होगा? रिटर्न चल आएगा। तो कौन विधि? भौतिक विधि। रिटर्न नहीं आवे, रासायनिक विधि। और जैसे लकड़ी का जलना, रासायनिक। ग्लूकोज, दही, दूध से दही का बनना, भौतिक की रासायनिक? दही का बनना रासायनिक। भौतिक। रिटर्न फिर दही से दूध में बन जाएगा, मतलब दही बनने के बाद दूध में चला गया रिटर्न। कौन विधि? रासायनिक। कौन विधि? रासायनिक। आओ जैसे कुछ प्लास्टिक रहता है, बहुत एग्जाम्पल से एक है। अब आगे समझ, भौतिक परिवर्तन समझे ना कि है परावर्तन दो प्रकार। कौन कौन? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तत्व बताओ, तत्व बताओ। तत्व टोटल तत्व कितना होता है? 118। जिसमें प्राकृतिक तत्व 94, कृत्रिम तत्व 24, कृत्रिम तत्व 24, कृत्रिम तत्व 24। यह बात सबसे पहले किसने, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तत्व शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल। 1661 में। 1661 में पूछेगा कि तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कब किया था? 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में। तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। 1661 में। 1661 में किसने किया था तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? रॉबर्ट बॉयल ने। 1661 ईस्वी। 1661। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। जैसे देखो की है रॉबर्ट तत्व, कुल 118 तत्व खोजा गया था, जिसमें 94 प्राकृतिक, 24 कृत्रिम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। और दूसरा नंबर में हीलियम। सबसे हल्का गैस दूसरा नंबर पर कौन? हीलियम। पहला गैस पर हाइड्रोजन। कौन गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को कौन तत्व कहते हैं? कौन सी? इसको कहते हैं लवारिस, मतलब आवारा तत्व। आप पूछेगा आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का आवारा तत्व। आवारा तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस ऑस्मियम। सबसे भारी गैस ऑस्मियम। और जो रहता है एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस रहता है? हीलियम। काहे रहता है?
काहे कि वो ज्वलनशील न है। और ये सब हाइड्रोजन का है न भरा, सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन था, तो काहे न भरा, काहे कि हाइड्रोजन ज्वलनशील है, मतलब ज़्यादा होगा न तापमान तो कौन चीज़ जल जाएगा, तो हाइड्रोजन ज्वलनशील था, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं भरा। हल्का है लेकिन कौन चीज़ ज्वलनशील है, इसलिए नहीं भरा। हीलियम क्या चीज़ ज्वलनशील है, इसलिए वह भरा गया था। काहे कि उसमें लागू नहीं लगेगा सेफ्टी के लिए, समझा। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु हाँ, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व हीरा। अगर तत्व कहेगा तो हीरा, सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम। कैसे याद रखना है, सबसे कठोर धातु, तो धातु की ट्रिक बताया, लास्ट में यम रहेगा तो धातु। जैसे देखो लास्ट में धातु का ट्रिक, धातु रहेगा तो कौन जी लास्ट में यम लगल रहेगा, यम। जैसे देखो जैसे की है यम तो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनियम होता है ना। देखो मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम लास्ट में आया, मैग्नीशियम, पोटेशियम आता है कि नहीं, कैल्शियम आता है लास्ट में एम कि नहीं, तो प्लेटिनियम कौन है, प्लेटिनियम कौन सी लास्ट में एम आया, तो कौन सी है धातु। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व हीरा, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ये समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे आते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण यौगिक में अंतर। हाँ, जिसमें दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो बना रहता है कौन सी मिश्रण, और यौगिक जिसका सूत्र होता है कौन सी यौगिक है। जैसे पानी क्या चीज यौगिक की मिश्रण है, यौगिक है। पानी का सूत्र होता है H2O, कौन सी होता है H2O, कौन सी है यौगिक है, समझ गया। आगे अब आते हैं मुख्य, जैसे आते हैं एक तो कुछ मतलब नोट करके है। दही से मक्खन निकालने कौन विधि द्वारा, अपकेंद्र। चाय से चाय पत्ती का पृथक करने के निस्तापन या निस्यंदन, कौन सी। और भूसे से गेहूं के अलग करना, गेहूं है, गेहूं है जैसे पूरा डाट उठ सब सही है, उससे उसको कौन करना, चना का मतलब उसको जो रहता है अनाज का अलग करना, और डंटी का अलग करना कौन विधि द्वारा, थ्रेसिंग विधि द्वारा। थ्रेसिंग में लोग जोतते थ्रेसिंग विधि द्वारा। और जैसे बड़ा बड़ा रहता है, जैसे अनाज है, पत्थर का अनाज का अर्थ करना, दोनों के मतलब जो अलग करता है पृथक विधि द्वारा करता है, जो बड़ा है तो चुनना हस्तचयन होता है, कौन सी हस्तचयन। आओ देखो जॉर्ज टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था, जॉर्ज टिंडल ने। टिंडल आया तो टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था, जॉर्ज टिंडल ने। समझ में आता कोई दिक्कत। तेल और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है, और जल का मिश्रण विषमांगी। क्या है कि तेल जब देगा तो ऊपर छनाई में मतलब तो ऊपर रहता है, अंदर तक जाता है तेल नहीं। समझ गया तो कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, सर्वप्रथम तत्व की सर्वाधिक उपयोगी भाषा किसने दिया था, सर्वाधिक उपयोगी परिभाषा किसने दिया था, लेवोजियर। वायु में विलायक किसे कहते हैं, वायु में विलायक वायु में मतलब हवा में सबसे ज्यादा हम लोग उपयोगी कौन सी कहते हैं, ऑक्सीजन, तो O2। विलयन मिश्रण है समांगी विषमांगी, ये भी दोनों समांगी। कैसा मिश्रण है, समांगी। अब आते हैं 2 मिनट रुक के, क्वेश्चन बताओ। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट 1661। और बिलियन अस्थायी होता है क्या अस्थायी, अस्थायी होता है बिलियन। जैसे 2 चीज के हम घोर दिए तो अब वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी रहते हैं। तो जो घोरा ऑलरेडी वो तैयार हो गया लिक्विड बन के, तो कौन जो होते हैं अस्थायी। बिलियन द्रव है कि ठोस है कि गैस है, बिलियन द्रव है, क्या पानी ही नहीं रहते। अब परमाणु संख्या, परमाणु एवं अणु बताओ, अब अणु बताओ, परमाणु क्या है और अणु क्या है। अणु का सिस्टम का परमाणु, यौगिक का सिस्टम कम अणु, और परमाणु। अणु का सिस्टम कन परमाणु, यौगिक का सिस्टम कन अणु, यौगिक का सिस्टम कन अणु, अणु का सिस्टम कन परमाणु, अणु का सिस्टम कन परमाणु, और परमाणु अणु का सिस्टम कन परमाणु। समझ गए तो कोई दिक्कत। अब परमाणु संख्या जैसे परमाणु से बोलना है, क्लास परमाणु और अणु की है।
किसने बताया था परमाणु विभाजित करने पर अंत में अविभाज्यकरण प्राप्त होता है? कोची भारतीय दर्शनी महर्षि कणाद ने। परमाणु के बारे में विस्तृत भारतीय दर्शनी कौन था? पंकुंधा ने बताए थे। पंकुंधा, कौन सी पंकुंधा? परमाणु के बारे में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक किसने बताया था? परमाणु के बारे में भारतीय जो आदमी था किसने बताया था सर्वप्रथम परमाणु के बारे में? पंकुंधा। कौन सी? पंकुंधा। कौन? पंकुंधा। इसी मत को ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लिथुसिपस ने भी समर्थन किया था। और रसायन विज्ञान का नींव बताओ। रसायन विज्ञान का नींव है, रसायन विज्ञान दो महत्वपूर्ण नियम देकर रसायन विज्ञान का नींव रखा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर। और निश्चित स्थिति अनुपात का नियम जोसेफ प्राउट। निश्चित स्थिति अनुपात का नियम जोसेफ प्राउट। आप बताए थे कौन सी कि द्रव्यमान सृजन किया जा सकता है, नहीं किया जाता, कुछ होता है नहीं बताए थे। अच्छा, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताओ। इनका जन्म कब हुआ था? जॉन डाल्टन का 1766 में। 1793 में मैनचेस्टर के भौतिक एवं रसायन शास्त्र का प्रिंसिपल बना था। कब? पूछेगा कि जॉन डाल्टन कौन जी के मैनचेस्टर बना था? रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र का। इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1808 में। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1808 में। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत 1808 में। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत 1808 में। और परमाणु का एक बुनियादी सिद्धांत दिया था। परमाणु का एक बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था? जॉन। परमाणु का बुनियादी सिद्धांत जॉन डाल्टन। परमाणु की त्रिज्या को कौन चीज मापते हैं? नैनोमीटर से। परमाणु की त्रिज्या को परमाणु की त्रिज्या कौन चीज नापते हैं? नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर। और हाइड्रोजन के कितना त्रिज्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन पर कितना? हाइड्रोजन का त्रिज्या 10⁻10। जल का त्रिज्या 10⁻⁹। रेत का कण 10⁻⁴। चींटी का 3। सेब का 10⁻⁻1। हीमोग्लोबिन का 10⁻⁸ मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10। नाभिक की त्रिज्या -15। और दोनों को जब घटाएंगे तब अंतर कितना होगा? 10⁻5। परमाणु संख्या बताओ। तत्व में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कौन गुण को दर्शाता? भौतिक रासायनिक गुण को। परमाणु संख्या कौन गुण को दर्शाता है? परमाणु संख्या कौन गुण को दर्शाता है? यह उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या का भी परमाणु संख्या का दर्शाता है। कौन? परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान बताओ। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है। कुल योग के बराबर कौन सी कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। नाभिक समझता है कि नहीं? रिटर्न मारा है बीच में कौन सी है? नाभिक है। अब फिर इधर देखिए तो नाभिक में उपस्थित तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के देखिए क्या कहता है? इसमें रहता है वो प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन प्लस एन से न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कौन सी कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कौन सी? परमाणु द्रव्यमान। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक नंबर पर होता है। और हाइड्रोजन को कौन सी कहते हैं? कौन तत्व? आवारा तत्व। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। हाँ, दूसरा नंबर में हीलियम। पहला नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरा नंबर पर हीलियम। सबसे आवारा तत्व हाइड्रोजन। आवारा कितना आवारा है? ज्वलनशील है क्या? ज्वलनशील हीलियम और ज्वलनशील है। इसीलिए हीलियम एरोप्लेन के टायर में हीलियम लगता है, हाइड्रोजन के नहीं, हाइड्रोजन गैस का नहीं लगता है। समझा? और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 नहीं बताए थे? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। नाइट्रोजन के 14। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14। समझ गया? कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। अब कुछ जितना क्वेश्चन होता है। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16। ऑक्सीजन का खोज सिलियम पिस्टे। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। कितना परसेंट? 21%।
और मनुष्य वो श्वास में क्या गैस लेता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कौन उत्सर्जन करता है? पेड़ पौधा। कौन? दिन की रात में? दिन में। काहे के लिए? खाना बनाने में बिजी होने के कारण ही ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में छोड़ता है। और रात में कौन गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए रात को कहता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वहाँ पे गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा तो मृत्यु हो सकता है। अब भूत नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण वहाँ कौन जो होगा? मृत्यु। अब आते हैं सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 24। कौन सी? 24। कौन सी? सोडियम के 23। सॉरी, सोडियम के, मैग्नीशियम के 24 हुआ। सोडियम का कितना? और मैग्नीशियम के 24, सोडियम के 23, सल्फर के 32, सल्फर के 32, क्लोरीन के 35.5, क्लोरीन के 35.5 और कैल्शियम के 40, कैल्शियम के 40। कैल्शियम के कमी कारण कौन सा रोग? जैसे हड्डी में कौन सी कारण हड्डी कैल्शियम कमी होता है? दांत में कैल्शियम। और कैल्शियम कमी के होने वाला कौन रोग होता है? पशु में पढ़ा रहते हैं ना, कैल्शियम फीवर। कैल्शियम फीवर ये होता है जब होता है, देखो क्या होता है कैल्शियम फीवर। कैसे होता है? जब गाय को बच्चा दिया तो जब उसमें मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नहीं, उसमें दर्द होता है, तो जब कौन जगह बुखार लग जाता है, तो शुरू में उतना दूध नहीं देता है। तो कौन चीज़ लगल रहता है जखने जब बच्चा था, तो कौन चीज़? कैल्शियम, मतलब कैल्शियम फीवर लग जाता है। कौन चीज़? बुखार। समझा? अणु बताओ, यौगिक के सूक्ष्मतम कण? अणु। सबसे छोटा कण? अणु। अणु शब्द किसने दिया था? ऑस्टवाल्ड ने। आ से अणु, आ से ऑस्टवाल्ड। अणु शब्द ऑस्टवाल्ड, अणु शब्द ऑस्टवाल्ड। आ से अणु, आ से ऑस्टवाल्ड, अणु शब्द ऑस्टवाल्ड। तत्व किसी अन्य तत्व या अपने तत्व के साथ निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण करता है। आयन बताओ। आयन किसी परमाणु पर आवेश का होना आयन कहलाता है। आयन मतलब समझा कि नहीं? आयरन में लोहा होता है। आयन में देखो क्या होता है, जैसे आयन, जैसे एल्युमिनियम है ना, यहाँ पर कितना आयन है? 2 है कि 1 है, एक प्लस है कि माइनस है? ये कौन सी कहता है? आयन। घन आयन है। कौन आयन? माइनस है तो ऋण आयन, और प्लस है तो घन आयन। समझ गया? ये कहता है आयन। कौन सी कहता है इसको? आयन। और आयरन अलग, आयरन में लोहा होता है, आयन अलग है। तो किसी परमाणु पर आवेश का होना, परमाणु था ना, इस पर आवेश का होना आयन। किसी तत्व पर अणु का आयरन का होना। समझ गया? कोई दिक्कत? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह घन आयन की ऋण आयन निर्माण करता है। घन आयन की कहते बताए थे ना कि जब कोई कौन सी घन आयन, जब कोई धनी आदमी, घा से घन, ध से धनी, घन, कोई धनी आदमी ही जाएगा तो कौन सी करेगा? निर्माण करेगा कि ग्रहण करेगा? निर्माण। तुमको खाए वहाँ देगा। तो जैसे कोई भी बड़ा आदमी के घर उठा लेता है कि नहीं, छोटा आदमी, तो निर्माण किया कि नहीं? घन आयन की आयन। जैसे कोई भी, अगर तुम बड़ा घर में, अगर कोई गरीब घर के लड़का बड़ा घर में खा लेता है तो खा लेता है, तो कौन सी किया? निर्माण किया कि नहीं? मतलब भोजन ग्रहण किया कि नहीं? हाँ। और ऋण आयन, जब बड़ा घर के बेटा छोटा घर में गरीब घर में तो नहीं खाई, तो सही बात है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कौन आयन? ऋण आयन का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो घन आयन। कौन सी? घन आयन। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो, जैसे बड़ा घर का घन है ना, तो बड़ा घर का आदमी आया तो इलेक्ट्रॉन कौन किया? ग्रहण की त्याग दिलके। छोटा घर तो कौन किया? त्याग। और जब ऋण आयन वाला, ऋण तो मतलब ऐसे माइनस में बेचारा है, तो ई गए तो कौन निकल के? ग्रहण। तो ऋण आयन वाला कौन किया? जाके इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अगर निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउट। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिबोजियर। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु, सबसे छोटा। मोल का अर्थ बता, मोल क्या है? मोल ढेर, समूह बनाना, इकट्ठा करना। कौन सी? मोल का अर्थ है किसी पदार्थ के समूह को उसका मोल कहते, किसी पदार्थ के समूह को उसको मोल कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ का समूह, जैसे मानो कि पैसा के तुम ढेर समय माला बना दे, कौन सी? समूह है ही नहीं। समूह, संगठन, सभा, सब कौन सी है? कौन सी है? मोल। कौन सी है? मोल के एग्जाम्पल है कि नहीं? एक वस्तु में एक मोल में निश्चित परमाणु, अणु, आयरन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जैसे एक मोल में कितना? 14.022 10 23 अणु। तो आप कितना परमाणु? आयन कितना होता है? 22.4 लीटर। नहीं पढ़ाए थे? हाँ, आयन कितना? 22.4 लीटर। यह 14.022 यह जो होता है आयन, इसको कौन संख्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। पूछेगा नहीं कौन एवोगाड्रो संख्या है तो कौन मार देंगे? 14.022 × 10⁻23
कण। अब मोल संख्या बताओ, दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। आओ यहाँ तक तो हो गया। एक आओ है परमाणु की संरचना बताओ। परमाणु मुख्यतः कितना कणों से मिलकर बनता है? 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु का कितना मौलिक कण? 3। अमौलिक कण, मौलिक कण में बताया अच्छे से, उसमें नहीं पढ़ा, आगे बढ़ा इसमें बताए थे। मौलिक कण जो बताए थे, यूकावा ये सब जो खोज किया था, बेसॉन पिटावा ये सब जो नहीं बताए थे, वो अलग अलग। तो परमाणु में मौलिक कणों की संख्या 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। किसने नामकरण किया था गोल्डस्टीन के? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का खोज, बात बराबर है, न्यूट्रॉन को खोज हाँ चैडविक। नाम नहीं याद आता, ढूठो मुठो ये सब। न्यूट्रॉन को खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन को खोज जे, प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे कहते हैं केनाल किरण का खोज किसने किया था? किरण की खोज किसने किया था? अच्छा, किरण को आप कौन सी कहते हैं? किरण का अर्थ होता है, वो रे बोलता है उसको, ठीक है, बोल केनाल रे मीन्स किरण। रे का अर्थ होता है किरण, कौन सी? रे का अर्थ किरण, रे का अर्थ किरण, केनाल रे। तो केनाल किरण का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। नहीं बताते? ये पूछ लेता कौन सी नर्सिंग में पूछ लेता हमसे, जब मारे क्वेश्चन यहाँ से 9th क्लास के NCERT से पूछ, मतलब कोई भी क्वेश्चन बनता है NCERT से, कोई भी सरकारी बुक से, मतलब टोटल चलता है। तो जब प्रैक्टिस में मारे थे नर्सिंग वाला, तो केनाल किरण का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। तो हम पढ़े थे तो मार दे। केनाल किरण ऋणात्मक या धनात्मक होता है केनाल किरण। और केनाल रे पूछ देगा तो कौन सी बात बराबर? रे मतलब किरण, वही बात बराबर है। अब ये बताए थे परमाणु का मॉडल, परमाणु मॉडल कौन मॉडल कहते हैं? तारबुज मॉडल। परमाणु मॉडल कौन मॉडल कहते हैं? खरबूजा मॉडल, वही तो कहते हैं। रिवीजन आज पूरा एक चैप्टर से लास्ट चैप्टर आज पूरा करा देते हैं। तारबुज मॉडल को ही खरबूजा मॉडल, तारबुज मॉडल को ही तारबुज मॉडल, खरबूजा मॉडल। उसमें भी मतलब बीच में जो रहता है, बीच रहता है कौन आयन? घन की ऋण आयन, ऋण आयन, उसको कौन कहते हैं? जो बीच में रहता है, बीच को कौन कहते हैं? ऋण आयन। और जो खाने वाला भाग रहता है घन आयन, खाने वाला भाग को घन आयन। इसको किसने क्रिसमस केक भी कहते हैं, कौन कहते हैं? इस मॉडल को पूछ देता है। देखिए अर्थ का एक पूछेगा कि किस मॉडल को क्रिसमस केक कहते हैं? परमाणु मॉडल को क्रिसमस केक कहते हैं, तारबुज मॉडल भी कहते हैं, खरबूजा मॉडल भी कहते हैं। तारबुज खाने वाला भाग घन वेशित और बीज ऋण वेशित। घन ऋण वेश समान रूप में वितरित होता है। और डाल्टन बताओ, डाल्टन इसके अनुसार परमाणु विभाज्य के अविभाज्य। परमाणु जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या चीज? विभाज्य के अविभाज्य। इसके मॉडल द्रव्यमान संरचना पर आधारित है। कौन सी पर? जॉन डाल्टन का जो रहता है संरचित किस पर है? परमाणु मॉडल पर, परमाणु द्रव्यमान की परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर। कौन सी पर? परमाणु द्रव्यमान पर संरचना है। इस मॉडल का खंडन स्थित विद्युत के चालन से हुआ था। अब रदरफोर्ड बताओ। हाँ, रदरफोर्ड सोने के वो तो नाभिक के नाइट्रोजन के। तो जो होता है सोने के जो पत्थर बताए थे, कौन सी? सोने के परत जो अल्फा कणों से परिकीर्णन करता है। जो सोना के पत्थर जो बीच में जो रदरफोर्ड का कहना था कि जो होता है जी है ना नाभिक, इसका अधिकांश भाग क्या चाहिए? खोखला, अधिकांश भाग खोखला। बीच वाला घन विकसित होने के कारण बीच में जाता है, तो टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है। कौन सी करता है? उसी माध्यम में लौट आता है। जैसे मानो कि कोई चीज़ का फॉर्म एक ठो, ठीक, जैसे गद्दा उदा है, ठीक, जैसे एक ठो नहीं आता, एक ठो घर में ढलैया होता है, तो जो उजर का फॉर्म आता है, मानो उस ले लो, अब बीच में मतलब 2-3 गो पीस ले लो उसको, अब बीच में कौन सी करो? गोइठा धर दो, तो जब तीर मारेगा मतलब तो जो खोखला है सब तो पास हो गया कि नहीं। अब बीच में कौन सी ईंट है, तो उस पर जब मारेगा तो रिटर्न चलेगा कि नहीं रिटर्न? तो देखिए उस पर गेंद, जैसे कोई भी गेंद मारेगा नहीं तो कोई भी नुकीला पदार्थ उसको आर पार करके चल जाएगा। जब बीच में आइटा पर मारेगा तो आइटा कौन सी ठोस है, तो उस पर टकरा कर वापस आ गया कि नहीं। तो कौन मॉडल है? तारबुज मॉडल है। रदरफोर्ड के नियम है, रदरफोर्ड का नियम। कौन मॉडल? तो सोने के पत्थर को अल्फा कण से प्रहार किया था, तो अधिकांश भाग क्या जी था? खोखला। अब बीच वाला भाग घन विकसित होने के कारण उस पर टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटना आता है।
और उसी होता है कौन चीज? प्रकाश का परिवर्तन इनको बताए थे। प्रकाश का परिवर्तन बताओ। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश परिवर्तन नहीं पढ़ाए थे अभी? उस सबके पढ़ा दिन बचपन के, उस सब प्रकाश के परिवर्तन, छाया, प्रकाश का परिवर्तन, ये सब तो बहुत बार। और नील्स बोर के बताओ, नील्स बोर के नियम। इसके अनुसार परमाणु स्थिर या अस्थिर? स्थिर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु स्थिर, परमाणु इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। किसके अनुसार? नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन करता है? निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन कक्षा में? निश्चित कक्षा में। जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि ग्रहण करता है? उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में जाता है तो उत्सर्जन करता है। कौन सी करता है? उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का विकिरण करता है। कौन सी? विकिरण करता है। कौन सी करता है? विकिरण। इलेक्ट्रॉन जो इनको 1922 में परमाणु संरचना में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1922 में। कब मिला था? 1922 में। कब? इसके अनुसार 1922 में कौन सी नोबेल पुरस्कार मिला था? किसको नोबेल पुरस्कार? नील्स बोर को। न से नोबेल न से नील्स बोर को। कब? 1922 में। और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक के प्रोफेसर कौन थे? नील्स बोर। कहाँ के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? कोपेनहेगन के। कोपेनहेगन के। उसको कौन नोबेल पुरस्कार मिला था? 1922 में। इसके अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n स्क्वायर का होता है। तो 2n स्क्वायर सूत्र है, तो जैसे एन के मान 1 रखेंगे तो n का स्क्वायर गुणे 2, तो कितना होगा? 2। 2n स्क्वायर, तो n के मान 2 रखने पर 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो इसको सूत्र रहता है, निकाले रहता है। ठीक। अब संयोजकता बताओ। संयोजकता बताओ। संयोजकता क्या चीज होता है? जैसे देखो, संयोजकता नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आता है नहीं भी? अच्छा, आज तो सिखा देंगे तो हल्का है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम मतलब जब हम लोग मतलब 10वीं में पढ़ते थे, मतलब पता नहीं चलता था हमें, कोई पता नहीं, ऐसे से बतेबे करते थे उल्टी पुल्टी, रटन भी दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हल्का है, नॉर्मल से। जैसे एक आपको बताओ, जैसे मानो कि देखो 2 8 10 है। ठीक, 2 8 2 मतलब 12 है। 12 है तो जो लास्ट रहता है कौन जो होता है? संयोजकता। लास्ट वाला संयोजकता। और एने वाला कौन? इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे बताए थे? जब चावल वावल खाता था कोर अंदर रहता है बाहर? अंदर तो ये अंदर एक बाहर ही है, अंदर ही है। तो अंदर कोर इलेक्ट्रॉन कौन? 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। और संयोजकता 2। तो लास्ट वाला जो रहेगा कौन चीज? संयोजकता। संयोजकता कहाँ तक होता है? 4 तक। अगर 1 2 3 4 तक लगा रहेगा तो लास्ट में अगर देखो 2 है ना, तो संयोजकता इसका यही होगा। अगर लास्ट में 3 रहेगा तो संयोजकता यही रहेगा। 4 तक रहेगा तो संयोजकता यही रहेगा। और 4 से अगर जैसे बढ़ेगा तो उसको 8 से घटा देना है। 8 से जैसे 5 हुआ ना, तो 8 से ये तो अगर 5 आ गया लास्ट में, तो 8 से 5 में घटाएगा तो कितना आएगा? 3। तो संयोजकता अगर 3 होगा, ऐसे घटा देना है। ठीक। अब एक टेकाव है कि संयोजकता है तो धातु में कहाँ कई नंबर तक रहेगा तो संयोजक धातु होगा। और धातु उपधातु में क्या बताए थे? अगर प्लस और माइनस 4 रहेगा तो कौन जो होगा? अगर लास्ट में अगर 4 है प्लस माइनस, तो धातु क्या? धातु की उपधातु। अब अधातु रहेगा तो 5 6 7 8 तक रहेगा तो कौन जो होगा? अधातु। तो इसको रहेगा तो घटा के फिर करेंगे तो कौन चीज? अधातु। अगर मतलब अगर तुमको उतना टाइम नहीं, जैसे एग्जाम में उतना टाइम नहीं बच रहा है तो हमको चेक करना है तो अधातु है, तो 5 7 8 है तो कौन जो होगा? अधातु। अगर 5 7 हो गया, 1 2 3 4 तक रहेगा तो धातु। संयोजकता अगर 1 2 3 4 तक है तो धातु, और 5 7 8 है तो अधातु, और प्लस माइनस 4 है तो उपधातु। रिवीजन है, हाल ही निकलना है, रिवीजन क्लास से। समझिए संयोजकता समझिए कि नहीं? कोई दिक्कत? सोच ले फिर से। समस्थानिक बताओ। समस्थानिक जरी पढ़ा दी, बहुत आगे तक पढ़ी, बहुत। समस्थानिक, जिस समस्थानिक सम मतलब समान, स्थानिक तो क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग, तो कौन चीज? समस्थानिक। जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग हो, समस्थानिक। असंभारिक में क्या बताया? जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग, कौन चीज? समभारिक। न्यूट्रॉनिक क्या बताया? जिसका परमाणु संख्या अच्छा, परमाणु संख्या कहाँ होता है? परमाणु भार कहाँ होता है? परमाणु संख्या पैर पर, परमाणु संख्या भार माथा पर। गेहूं लाता तो भार कहाँ है? माथा पर। तो परमाणु भार माथा पर, ऊपर में। जैसे देखो, जैसे ये है ना, मानो कि एल्युमिनियम, ठीक, जिसका जो परमाणु भार ऊपर रहेगा, परमाणु संख्या नीचे रहेगा। तो ये परमाणु संख्या पैर पर कौन जो रहेगा? 2 पैर। तो गिनता है कि नहीं? संख्या है। अब भार 10 kg 20 किलो माथा पर उठा लेता है कि नहीं? तो परमाणु भार माथा पर। समस्थानिक का संभारिक समझा कि समस्थानिक समझा? जिसका परमाणु संख्या समान हो
और ये परमाणु भार अलग अलग, परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे देखो क्लोरीन के, देखो जैसे समस्थानिक क्लोरीन है, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 और परमाणु भार हम 37 कर देते हैं, बढ़ा दिए, ठीक। तो इसमें कौन चीज होगी, ऐसी पूछेगा कि निम्नलिखित में क्या चीज समस्थानिक है, समभारिक है या समन्यूट्रॉनिक है, क्या चीज है? क्लोरीन है, ये तो क्लोरीन है, परमाणु संख्या 17, परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35, परमाणु भार 37 है, तो समभारिक है समस्थानिक है? भार समान है, समस्थानिक होगा। की बोले थे जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग, तो परमाणु संख्या समान है, समान नहीं है, 17 17 है, तो समस्त जिसका परमाणु संख्या समान है समभारिक, परमाणु संख्या समान हो लेकिन भार कौन जो अलग अलग, तो कौन जी समस्थानिक। और जिसका देखो ऐसे है, और इसको जहाँ पर देखो ऐसे करते हैं, मानो यहाँ पे 19 करते हैं और इसको कौन करते हैं 35, कौन हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु भार समान हो, कौन होगा? समभारिक। समझ गया? और समन्यूट्रॉनिक दोनों के निकाल के जो समान आएगा तो कौन सा कहलाएगा? समन्यूट्रॉनिक। देखो देखो ये है और 17 है, यहाँ पे देखो 17 करते हैं, ठीक। यहाँ पे 35 है, देखो 35 में से 17 घटाओ, 35 में से 17 घटाएगा, 5 में 7 जाएगा, नहीं 15 में से 7 जाएगा, 8 7 15, 2 में से गेले 18, तो कितना आएगा दोनों घटा के 18, तो पे भी कितना आएगा 18, तो कौन सी कहलाएगा? समन्यूट्रॉनिक। परमाणु भार से परमाणु संख्या में घटाने पर जो आता है कौन चीज? समन्यूट्रॉनिक। परमाणु भार से परमाणु संख्या में घटाने पर जो आता है कौन चीज? समन्यूट्रॉनिक। सम मतलब समान, तो समान आ रहा है दोनों में, तो कौन चीज? समन्यूट्रॉनिक। अगर दोनों में समान नहीं आएगा तो सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा, ठीक, तो वो गलत होगा। समझ गया यहाँ तक? समझ। अब आगे एक चैप्टर आ है, थोड़ा सा इसको देखिए लेते हैं। जीवन की मूल्य क्या थी तो पढ़ाई लिए कोशिका बताए थे, नहीं कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट। कौन कोशिका का? तो मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का लिवेन हॉक। मृत कोशिका खोज किसने किया? 1665 में, 1665 में कब किया था? और लिवेन हॉक ने कहाँ जीवित कोशिका खोज किया था? तालाब में, शैवाल में, 1674 में, 1674 में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लीडन एवं टी स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? एवं टी स्वान ने। एम स्लीडन 1838 में, टी स्वान 1839 में, 1839 में। इसके अनुसार सभी जीव मूलभूत इकाई कोशिका होता है। कोशिका सिद्धांत विस्तृत बिरचो। हाँ, कोशिका का सिद्धांत किसने बताया था? बिरचो ने। अब पुरानी कोशिका से नई कोशिका निर्माण होता है, यह बात किसने बताया था? रुडोल्फ बिरचो ने। यही बात रुडोल्फ बिरचो ने, रुडोल्फ बिरचो ने। अब प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप में कि जंतु में? जंतु में। कोशिका झिल्ली जंतु में। कोशिका झिल्ली बाहरी पर्यावरण से रक्षा कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कौन सी बना होता है? प्रोटीन और वसा का, प्रोटीन और वसा का, प्रोटीन और वसा का। और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मृत होता है कि जीवित? मृत होता है। बाहर कौन होता है? मृत। और बाहरी पर्यावरण से पेड़ पौधा कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन, कैसे कवक से काइटिन। और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिड और लाइकेन। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिड और लाइकेन। कोशिका के कवक भित्ति आते हैं। कोशिका भित्ति तो हो गया। केंद्रक, केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कि डीएनए का क्रियात्मक खंड को कौन कहते हैं? जीन। केंद्र का डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन। और जंतु कोशिका बताओ। और अंतःप्रदेश झिल्ली का बताओ। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ाए थे ना? तो प्रोकैरियोटिक में कितना राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक में 70 है। यूकैरियोटिक में 80 है। प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित की पूर्ण विकसित, और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित। और उसमें जैसे कंगारू के बच्चा किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में। जीवाणु यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। और शैवाल का बच्चा भी बोलो उसमें, कंगारू का बच्चा भी प्रोकैरियोटिक में आएगा। कौन सी में आएगा? अल्प विकसित। समझ गया? मानव यूकैरियोटिक। और अब आते हैं कौन सा? अंतःप्रदेवी झिल्ली का। अंतःप्रदेवी झिल्ली का खोज किसने किया था? केआर पोटर ने। केआर
कोशिका का कंकाल तंत्र, अंतःप्रदेवी जलिका, अंतःप्रदेवी जलिका, चिकनी। और देखो एक रहता है कौन सी चिकनी अंतःप्रदेवी जलिका, एगो खुरदरी अंतःप्रदेवी जलिका। अंतःप्रदेवी जलिका दो भाग में, खुरदरी अंतःप्रदेवी जलिका और चिकनी अंतःप्रदेवी जलिका। तो खुरदरी अंतःप्रदेवी जलिका का कुछ बना होता है प्रोटीन का, और चिकनी वसा का, चिकनी वसा का। हम समझिए, कोई दिक्कत। और ये बताओ वो गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया था? कैमिलो गैलोजी ने, कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी का। कोशिका ट्रैफिक पुलिस। लाइसोसोम का निर्माण किसमें होता है? गोल्जिकाई में। लाइसोसोम, अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को खोज किसने किया था? डुबे ने। आत्मातिक थैली, लाइसोसोम, आत्मातिक थैली। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन। नामकरण बेंडा। कोशिका का पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का विद्युत घर माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कितना एटीपी? 38 एटीपी, 36 एटीपी, 36 एटीपी, 36 एटीपी। इसमें खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है। अब प्लेटिड बताओ, इसमें केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सी प्लेटिड? लवक। पेड़ पौधा किसके कारण हरा होता है? पेड़ पौधा किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? राजधानी के बताओ, राजधानी किसमें बड़ा होता है, किसमें छोटा होता है? पेड़ में बड़ा, जंतु में छोटा। कौन सा राजधानी कार्य क्या चीज है? पानी का अवशोषण करना। अमीबा में खाद्यान्नी का रूप कौन कार्य करता है? राजधानी। कोशिका का कचरा पात्र, कोशिका का कचरा पात्र राजधानी। अब समसूत्री विभाजन बताए थे ना, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन क्या चीज बताए थे? पुराने कोशिका से नई कोशिका निर्माण होना, कोशिका विभाजन। यह बात किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। कई प्रकार के कोशिका विभाजन? दो, समसूत्री या अर्धसूत्री। समसूत्री कौन बताया था? जिससे मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का बनना, समसूत्री। समसूत्री कई भाग में? 4, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था और पश्चावस्था। और अर्धसूत्री विभाजन बताए थे, जिसमें जनन कोशिका होता है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। किसमें? अर्धसूत्री। इसमें पृथक कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का बनना अर्धसूत्री। पुत्री कोशिका में गुणसूत्र आदि हो जाते। किसमें? आदि होता है। अब ये मतलब डिवीजन इंड हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब कौन चीज करना है बताओ, क्या चीज करना है? अब कुछ करना है डिवीजन का। साइंस तो पूरा डिवीजन हो गया, कहानी खत्म, पूरा इंड हो गया। अब इस क्लास को अब बंद करते हैं, कहानी खत्म। ये 4 3